नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं सीमार नगरीय क्षेत्र मुख्यालय पर और यहाँ पर हम आज पहुंचे हुए हैं। यहाँ के युवा समाजसेवी और पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके यहाँ के युवा नेता यूथ आइकन जीवन यादव के यहाँ आपको बता दें कि वर्ष 2025 के चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है और इसी डुगडुगी के बीच जीवन यादव ने अपनी दावेदारी 105 सीमांत सदर विधानसभा से पेश की है। अब से कुछ ही देर पूर्व यहाँ पर आज यौम पैदाइश थी मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो यहाँ के लगातार कई बार सांसद रह चुके हैं। आज उनकी पुण्यतिथि थी चौथी, और उसी पुण्यतिथि को लेकर के अब से कुछ ही देर बाद इन्होंने जाकर के उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही जिले की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है और यह हलचल राजद समेत तमाम दलों के पेशानी पर बल पैदा कर दिया है। और इसी बीच हमारी मुलाकात हुई है जीवन यादव से। आज शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर जैसे ही इनका काफिला नगर भवन पहुंचा, वहां आसपास इनके समर्थकों में जोश उमड़ पड़ा और उस जोश का आलम यह था कि जब ये पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने मंच पर पहुंचे तो हजारों का भीड़, हजारों का हुजूम इनके साथ था। हम आपको सीधे जोड़ते हैं जीवन यादव से और इनसे हम लोग जानेंगे कि आगामी दिनों जब 105 विधानसभा सीमांत सदर का चुनाव होगा तो इनकी रणनीति क्या होगी और किस दल के झंडे के बल पर किस दल से। जीवन जी, जिस तरह से आज आप दिवंगत मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जन्म पुण्यतिथि के अवसर पर सीवान नगर भवन पहुंचे, हुजूम था आपके साथ, क्या कहेंगे आज के दिन? पहले तो सीवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। देखिए साहब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो आज पुण्यतिथि था, उस राजनीतिक मंच नहीं था, वो सार्वजनिक थे, सबके थे, सबको जाना चाहिए, हर दल के लोगों को जाना चाहिए। सीवान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, विकास पुरुष लोग उपाधि उनको दिए, तो कहीं ना कहीं हम भी सोचे कि हम भी जाके, हर बार आदमी रहता है, हर जाके उनको पुष्प अर्पित करें और पुष्प अर्पित करके अपने मन में उनके लिए श्रद्धा अर्पण करें कि भाई सीवान में ऐसा कोई पुरुष अभी तक पैदा नहीं हुआ। उनके जाने के बाद हम लोग चाहेंगे कि सीवान में उनकी सोच विचारधारा, उनके रास्ते पे चलने वाला कोई ऐसा लीडर आए जो सीवान की विकास और सीवान के लिए जो उन्होंने धरोहर देने का काम किया, जैसे कि राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम, जिस खुशकिस्मती देखिए जिन्होंने उन स्टेडियम, जिन्होंने टाउन हॉल को बनवाया, आज उन्हीं के बनाए हुए टाउन हॉल में उनका श्रद्धांजलि मनाया जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? हम तो बहुत सौभाग्यशाली ऊपर हैं, तो वहाँ वो देख रहे होंगे तो यही खुश होंगे कि चलिए हमने कुछ अच्छा किया है। जहाँ आज हमारी श्रद्धांजलि हमारे ही बनाए हुए टाउन हॉल में हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जैसे युवा राजनीति में जो है ये सोच लेके उनके राहों पे चले कि सीवान में कुछ ऐसा ही धरोहर बनाने का काम करे, चाहे ऐसा राजनीति करे जिससे आम जनता, आम लोगों में एक हुजूम जो है, जो उम्मीद करती है कि हमारा नेता हमारे लिए कुछ करेगा, वो उम्मीद को खरा उतरे, ऐसा नेता बने। तो उनकी राहों पे चल के हम प्रयास करेंगे कि उनकी तरह हम सीवान के लिए कुछ, अगर हम कभी पद पे आते हैं तो उस तरह कार्य करें कि हमारे नहीं होने के बाद भी लोग हमें याद करें, हम उनकी राहों पे चल के सीवान का विकास का कार्य करेंगे। पिछला लोकसभा चुनाव आपने लड़ा और बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा, अंतिम समय में आपको डमी कैंडिडेट बना करके आपको चुनाव हराया गया। इस बार सीवान सदर से आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो मुद्दा, विजन, प्राथमिकताएं क्या होंगी सीवान को लेकर के? हमारा हमेशा रहा है पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार। जरूरी है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित होना, जो शिक्षा के लिए सिर्फ बोलते हैं, करता कोई नहीं है। और स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य में जितनी जितना घोटाला है सीवान में खासकर, उतना कहीं नहीं है। तो हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो गरीबों के लिए बना है, सरकार उसके लिए फंड देती है, वो उन तक पहुँचे। अगर हमें मौका मिलेगा कभी विधायक बनने का, तो ज़रूर हम ऐसा कार्य करेंगे कि जो ज़रूरत की चीज़ है, जो सरकार दे रहे अपन, जो जनता तक पहुंचाने का हम काम करें। वरिष्ठ लोग, आज तमाम वरिष्ठ लोग हैं जो पदों को बिल्कुल कब्जा किए हुए हैं, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में जीवन यादव को यहाँ के युवा आइकन मान रहे हैं, युवाओं के लिए, और खास करके सीवान में जिस तरह से तमाम सीटों पर परिवार और वंशवाद हावी है, वैसे लोगों को क्या सबक देंगे आप, क्या कहेंगे आप? युवाओं से हम आग्रह करेंगे कि जगह मिलता नहीं, जगह बनाना पड़ता है। हम लड़ाई लड़ेंगे तभी ना हमें जगह मिलेगा। जो हम लड़ रहे हैं हमें जगह मिलेगा। आप भी लड़िए, आपको भी जगह मिलेगा। आप सोचिए कि उठा के कोई दे देते, ऐसा कोई आज के डेट में राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं कोई राजनीति में, लेकिन आप लड़िएगा तो जनता आपको, जनता का साथ मिलेगा, आपको जगह मिलेगा। और आप जैसे, हम जैसे युवा आएंगे
तो जाहिर सी बात है कि हम लोग विचारधारा ऐसी है कि कल के डेट में हम लोग युवा को, अगर हम लोग आएंगे, हम जैसे युवा आएंगे तो युवाओं को मौका मिलेगा। 25 का चुनाव नजदीक है और तमाम सेलिब्रिटी, तमाम स्टार, बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों से आपके संपर्क है, तो प्रत्याशी आप किस दल से होंगे, थोड़ा सा अपना सेंस में हमको आप देखिए, अभी तो चुनाव बहुत समय है, हम जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। चुनाव लड़ना है, निर्णय नहीं लिए हैं, जल्द ही निर्णय लेंगे। तेजस्वी जी से भी आपकी मुलाकात हुई पिछले दिनों, तो क्या माना जाए, क्या कयास लगाया जाए, राजद से बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के यूथ आइकन है तेजस्वी जी। हमारा दिल चाहता है, हमारा मन चाहता है, अगर शरीर का खून अगर निकाल के दे देने से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो अपने शरीर का खून निकाल के, कतरा कतरा निकाल के दे देंगे कि एक बार उनको मौका मिले बिहार राज्य को बदलने का। युवा है, जब वो आ जाएंगे मुख्यमंत्री के पद पर तो बिहार के युवाओं के लिए, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए कुछ ऐसा कर देंगे कि बिहार के युवा कहेंगे, कि देश के युवा कहेंगे कि मुख्यमंत्री हो तो तेजस्वी जी जैसे। आज 1 मई है, मजदूर दिवस होने के साथ साथ यहाँ के दिग्गज सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि है, तो आज पुण्यतिथि के अवसर पर सीवान समेत सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील, क्या संदेश देंगे? देखिए, मजदूरों के नेता थे शहाबुद्दीन साहब। आज देखिए, उनका पुण्यतिथि मजदूर दिवस के ही दिन पड़ा है जी। तो कहीं ना कहीं गरीबों के नेता थे, आज गरीब मजदूर के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आज उनका पुण्यतिथि और मजदूर दिवस सेम डे है। कहने का मतलब है कि सबसे मेन है कि गरीब, दबे कुचले, उनका नेता कौन, जो उनके बारे में सोचे वही लीडर है। तो हम शहाबुद्दीन साहब के राहों पे चलने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि वो गरीबों के लीडर थे, गरीबों के नेता थे, और हम भी गरीबों के ही रहमो करम पे, गरीबों के लिए ही लड़ेंगे और एमपी साहब